लाखों कुर्बानियों ने, लाखों जज्बों ने, लाखों लोगों ने मिलकर पाकिस्तान जैसा मुल्क बनाकर हमारे हवाले कर दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आने वाली नस्लें खुदगर्ज होंगी, आने वाली नस्लें मफाद परस्त होंगी, आने वाली नस्लों में झूठ होगा, आने वाली नस्लों में धोखा होगा, आने वाली नस्लें फरेबी होंगी। वो नहीं जानते थे कि हमारे आने के बाद इस मुल्क पाकिस्तान का होल्ड, इख्तियार ऐसे लोगों के पास जाएगा जो लोग सिर्फ अपने मफाद, अपने कंफर्ट जोन को सामने रखकर, अपनी फैमिली को सामने रखकर, जबकि दूसरों को जलील कर कर, उनकी गर्दनों पर पांव रखकर, उन्हें एहसासे कमतरी के हवाले कर कर, उनके जज्बों को उन्हीं के सीनों में दफन करके अपने और अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करेंगे। अगर उन्हें ये पता होता वो कभी भी स्ट्रगल ना करते, वो कभी भी हमें आजाद ना करते। उन्होंने गैरों से तो हमें आजाद कर दिया, अब अपनों की कैद से कौन आजाद करेगा हमें। बोलने से पहले भी सोचते हैं, डरते भी हैं, और बोलने के बाद भी सोचते हैं, फिर भी डरते हैं। इस डर और खौफ के बुत से कौन आजादी देगा। गैरों से डर नहीं लगता, गैरों का खौफ ही नहीं है हमारे दिलों में, हमारे दिलों में अपनों का खौफ है। वल्लाही कश्मीर और फलस्तीन के लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि हमें तुम लोगों की हमदर्दियां नहीं चाहिए, हमें तुम लोगों की दुआएं भी नहीं चाहिए, हमें तुम लोग जमीन के उस टुकड़े पे चाहिए हो कि जिस टुकड़े पर हमारी रोटी बंद की गई, हमारा पानी बंद किया गया, विदाउट एनी रीजन हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। और ऐसी बातें बोलकर वो हमारी गैरत पर, हमारे ईमानी जज्बों पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि क्या हम वाकई एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। क्या वाकई हमारे दिलों में मरने के बाद दोबारा खड़ा होने का कॉन्सेप्ट है। एक जुल्म तो उन पर गैर कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं, एक जुल्म हम कर रहे हैं। गैरों से गिला नहीं किया जाता, गैरों से लड़ा जाता है। अपनी उम्मत से, अपने लोगों से एहसास जुड़ा होता है, जज्बात जुड़े होते हैं, उम्मीद जुड़ी होती है। गैर अगर गला भी काट दे कोई गिला नहीं करेंगे, लेकिन अपने जब उम्मीदों पर नहीं उतरेंगे तो ये चीज, ये दर्द इंसान को अंदर से तोड़ देता है, मार देता है। जीते जी शैतान हमें उस स्टेज पर ले आया है कि हमारी गैरत का दायरा, हमारी सोच का दायरा उसने तंग कर दिया। मेरे किरदार पर, मेरी फैमिली मेंबर्स पर अगर कोई बोलेगा, उंगली उठाएगा तो मैं उसकी ऐसी की तैसी करके रख दूंगा, उससे बदला लूंगा। ये मिजाज एक अल्लाह को मानने वाले के साथ सूट नहीं करता। मुस्लिम उम्मत की मिसाल एक जिस्म की मानिद है, अगर उंगली में दर्द होगा तो उस उंगली के दर्द को पूरा जिस्म फील करेगा। और अल्लाह ताला ने हमें ये भरोसा दिलाया है, ये यकीन दिलाया है, ये उम्मीद दिलाई है कि अगर तुम साबित कदम रहे तो फतह तुम्हारी है, गालिब तुम ही आओगे। उसके बावजूद हम अपने कंफर्ट जोन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। वो कंफर्ट जोन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग मांग कर हमें मिला, वो ओहदे, वो शौहरत, वो इज्जत, वो पैसा, वो दौलत, वो जुनून, वो वकार जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग मांग कर हमें मिला, अब उन्हीं चीजों का इस्तेमाल अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। यानी कि हमने हमेशा दीन को अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए यूज किया, दीन को अपनी तरफ से कोई फायदा नहीं दिया। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें साबित कदमी अता करूंगा। और जिसे अल्लाह साबित कदम कर दे, दुनिया के सारे लोग मिलकर भी उसके हौसले पस्त नहीं कर सकते। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि तुम चाहे अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो, घूमो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स को लेकर, मौत तो आके रहेगी। हमारी किसी किस्म की कोई भी एहतियाती तदाबीर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की ना अजाब से बचा सकती है, ना उसके फैसले से बचा सकती है, और ना उसके फैसले को तब्दील कर सकती है। खुदा की कसम, आज जिस तरह मुसलमान इस दुनिया में बेयारो मददगार है और उनकी मदद नहीं की जा रही, किसी भी वजह से कोई इस बात पर कादिर है कि वो उनकी मदद कर सकता है और नहीं कर रहा, वल्लाही ये उन पर होने वाले जुल्म में बराबर का शरीक है। वल्लाही जिस तरह जालिम को कटहरे में खड़ा करके उसके जुल्म के बारे में उससे पूछा जाएगा, उसी तरह जो शख्स अपनी एफर्ट पुट कर सकता था और नहीं कर रहा, दुनिया के किसी भी खौफ की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे उसकी खामोशी का पूछेगा। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि हम इस दुनिया में जीने नहीं आए, एक शानदार मौत मरने आए हैं, और इस जिंदगी के इस्तेमाल से अपने लिए एक शानदार आखिरत बनाने आए हैं। हमें उन कामों से पीछे नहीं होना चाहिए जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल होती है। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए उन मामलों में कि जिन मामलों में कुरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि अगर ये करोगे तो ऐसा होगा, अगर साबित कदम रहे तो फतह तुम्हारी, गालिब तुम आओगे। दिलों का सुकून चाहिए, मेरी याद में है, मुझे याद करो, दिलों का सुकून मिलेगा। हिदायत चाहिए, स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करोगे हिदायत मिलेगी। अल्लाह ने कुरान की आयतों के जरिए से हमें हर गुलामी से आजादी का एक रास्ता दिखाया, एक जिदोजहद का रास्ता,
کہ جو انسان بھی کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا. خدا کا واسطہ ہے بس کر دو مسلمانوں, اپنے اللہ اپنے دین کے نام پر غیرت شروع کر دو. یہ نہ ہو کہ بے مقصد اس دنیا سے چلے جائیں, کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تم لوگ کیا سمجھتے ہو, کیا گمان کرتے ہو, بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو, میرے پاس آؤ گے نہیں, میں پوچھوں گا نہیں کہ کیا کرتے رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کو اپنے سامنے کھڑا کروں گا, پھر چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, جنرل ہو, غریب ہو, امیر ہو, جو بھی ہو, ہر ایک کو میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا اس سے اس کی زندگی کے بارے میں, اس کے اعمال کے بارے میں, ان اتھارٹیز کے بارے میں جو اتھارٹیز میں نے اسے دے رکھی تھی کہ اس کا یوز کہاں پر کیا, اپنی شہرت سے, اپنی عزت سے, اپنی دولت سے, اپنی اتھارٹیز سے اسلام کو فائدہ پہنچایا کیونکہ تم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تم اللہ والے ہو, تم نے میرا کلمہ پڑھا تھا. ایسے سوال کلمہ پڑھنے والوں سے ہوگا. جنہوں نے نہیں پڑھا ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے نا, انہیں تو صرف یہ یقین دلایا جائے گا کہ اگر آج تم جہنم میں جا رہے ہو تو وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ اللہ نے تم پر ظلم کیا ہے, اپنی بدعمالیوں, اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے جا رہے ہو. لیکن ہم سے تو پوچھا جائے گا ہر ایک چیز کا, تو خدا کا واسطہ اپنی زندگی کے ساتھ سیریس ہو جاؤ. خدا کا واسطہ ہے یہ ہلے گھلے چھوڑ دو. غفلت کی زندگی مسلمانوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی. مسلمانوں کی غفلت پوری دنیا کی بربادی ہے, پوری دنیا کی محرومی ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے جو راز مسلمانوں پر کھولے ہیں وہ کسی اور پر نہیں کھلے. اب مسلمانوں نے ہی اللہ کی ذات کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے, اپنی چاہتوں سے نہیں نکل رہے, اپنی خواہشوں سے نہیں نکل رہے,